नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मूर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के विधायक जो कालका से विधायक हैं, उन्हें 3 साल की सजा हुई है। प्रदीप चौधरी समेत 15 लोगों को 3-3 साल की सजा हुई है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में प्रदीप चौधरी को दोषी करार दिया गया है। नालागढ़ की निचली अदालत ने यह फैसला सुनाया है। 85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 2021 का मामला है, माफ कीजिएगा 2011 में एक युवक की मौत का मामला है जिसमें जाम लगाया गया था। इसी मामले में अब कोर्ट की तरफ से यह सजा का ऐलान किया गया है। कालका से कांग्रेस विधायक हैं प्रदीप चौधरी, जिन्हें 3 साल की सजा हुई है। प्रदीप चौधरी समेत 15 लोगों को 3-3 साल की सजा हुई है। और जानकारी लेंगे इस खबर पर, और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जगत बैंस जुड़े हैं नालागढ़ से। जगत बैंस, बड़ी खबर कि प्रदीप चौधरी को नालागढ़ अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है। क्या वो मामला था और क्या जानकारी है? जी सुदेश, बताना चाहता हूँ, ये 2011 का मामला था। उसमें एक युवक की मौत हो गई थी खंबे पर बिजली का करंट लगने की वजह से, जिसके बाद प्रदीप चौधरी समेत सैकड़ों लोगों द्वारा बद्दी के चौक पर उसकी शव को रखकर प्रदर्शन किया गया था, रोष प्रदर्शन किया गया था। उसी दौरान भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उनके द्वारा वहां पर तोड़फोड़ की गई। सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, एक पिकअप गाड़ी को आग लगा दी थी, एक पुलिस की जो वैन थी उसको आग लगा दी थी। उसके बाद इस हमले में कई लोग घायल भी हुए थे, जिसको लेकर बद्दी पुलिस की ओर से इस मामले में कार्रवाई की जा रही थी। कोर्ट में ये नालागढ़ की निचली अदालत में ये मामला आया। करीबन कई साल इस केस की तफ्तीश होने के बाद आज नालागढ़ की निचली अदालत ने फैसला सुनाया है, जिसमें कालका के विधायक प्रदीप चौधरी समेत 15 लोगों को 3-3 साल की भिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। कहीं ना कहीं जो प्रदीप चौधरी है आज के समय में कालका से विधायक है, और इस सजा होने के बाद उनकी जो मुश्किलें हैं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना और सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, अन्य कई धाराएं इसमें शामिल है, जिसके तहत 15 लोगों को और प्रदीप चौधरी को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इस मामले में कुल 16 दोषी पाए गए थे, जिनमें से एक व्यक्ति की पहले डेथ हो चुकी थी, जिसके कारण अभी 15 लोगों को ये सजा सुनाई गई है। 3-3 साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें प्रदीप चौधरी जो कि कालका के विधायक हैं वो शामिल है। कहीं ना कहीं प्रदीप चौधरी की इस सजा के बाद उनकी जो मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि 2 साल से बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक, आपको बता दूं कि 2 साल से ज्यादा अगर किसी को सजा होती है तो उसकी जो सदस्यता है, विधायक पद की सदस्यता है, वो भी रद्द हो सकती है। ऐसा सूत्रों के मानने हमारे पास जानकारी मिल रही है। मुताबिक बड़ी मुश्किल में प्रदीप चौधरी। शुक्रिया जगत बैंस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर ये कि कालका से कांग्रेस के विधायक को 3 साल की सजा हुई है। प्रदीप चौधरी समेत 15 लोगों को नालागढ़ निचली अदालत ने यह सजा सुनाई है। पुराना मामला है 2011 का, एक युवक की मौत मामले में जाम लगाया था, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का उन पर आरोप, जिसमें दोषी पाए गए, और इसके बाद कोर्ट की तरफ से यह सजा का ऐलान हुआ है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद अब नालागढ़ निचली अदालत ने प्रदीप चौधरी समेत 15 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि 16 लोगों को दोषी पाया गया था, लेकिन इनमें से एक की पहले ही मौत हो चुकी थी। इसी के साथ प्रदीप चौधरी समेत 15 लोगों को 3-3 साल की सजा हुई है। कालका से कांग्रेस के विधायक हैं, इनेलो के साथ पुराना नाता रहा, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस का हाथ थामा और कांग्रेस की टिकट से कालका से ही चुनाव लड़ा। इस चुनाव में जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन अब बड़ी मुश्किल विधायकी पर नालागढ़ की निचली अदालत ने, क्योंकि 3 साल की सजा उनको सुनाई है। उनके समेत 15 लोग हैं जिनको ये सजा सुनाई गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन पर अब आपको बड़ी अपडेट दे दें। सिंघू बॉर्डर पर हलचलें काफी बढ़ गई हैं। बड़ी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। पुलिस ने बॉर्डर को सील कर दिया है। लोगों की आवाजाही के लिए रास्ता बंद हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, 26 तारीख के घटनाक्रम के बाद किसान आंदोलन काफी हद तक अब बदला। हालांकि कल 2 किसान संगठन भी इस आंदोलन से किनारा कर चुके हैं, लेकिन अब आपको सिंघू बॉर्डर से जो बड़ी अपडेट मिल रही है उससे रूबरू करवा रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की मुस्तैदी
बढ़ गई है, हलचलें काफी नजर आ रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में पुलिस के जवान वहां मौजूद हैं और पुलिस ने बॉर्डर को सील कर दिया है। लोगों की आवाजाही का रास्ता भी बंद कर दिया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अब दिल्ली पुलिस एक्शन में आ चुकी है। जो उत्पात, जो तांडव हुआ था गणतंत्र दिवस के मौके पर, किसान ट्रैक्टर रैली के बहाने जो हंगामा, गुंडागर्दी, हिंसा की गई थी, अब उस मामले में दिल्ली पुलिस नकेल कस रही है। जो आरोपी है शिनाख्त कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर सिंघू बॉर्डर से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि एक तरफ किसान आंदोलनकारी हैं तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई है। और ये हलचलें क्या इंगित करती हैं, क्या इशारा करती हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे कि वहां पर क्या घट रहा है। दिल्ली पुलिस इस मामले में अब अगली क्या बड़ी कार्रवाई करेगी। एक तरफ जहां किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में लुकआउट नोटिस तक जारी हुआ है, उधर सिंघू बॉर्डर जो सबसे बड़ा मोर्चा है इस आंदोलन का, वहां पर हलचलें काफी तेज नजर आ रही हैं। और जानकारी के साथ इस वक्त रोहित बंसल सिंघू बॉर्डर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी। रोहित, काफी हलचलें हम देख रहे थे, फिलहाल वहां की क्या तस्वीर है और क्या हालात है सिंघू बॉर्डर पर? जी बिल्कुल, अगर सिंघू बॉर्डर की बात की जाए तो सिंघू बॉर्डर की मेरी बिल्कुल बैक साइड पे 1 नंबर स्टेज है। 1 नंबर स्टेज से इसी रास्ते के जरिए जो लोग थे वो 2 नंबर स्टेज पे जाते थे और इसी रास्ते के जहां पे जो वॉलंटियर तैनात किए गए इसी रास्ते के जरिए जो वर्कर थे वो पिछली स्टेज पे जाते थे। जो पीछे का आपको एरिया नजर आ रहा है, पर अब ये पैदल रास्ता है, पूरे पैदल रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। पूरे पैदल रास्ते में जो पत्थर लगा दिए गए, बड़ी बड़ी क्रेनों के साथ पत्थर लगा दिए गए और बड़ी गिनती में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए थे। पर अब पूरी कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, पत्थर लग चुके हैं। अब आगे बढ़ने की किसी को इजाजत नहीं दी जा रही है। 1 नंबर स्टेज से 2 नंबर स्टेज तक जाने के लिए इन बैरिकेड के दूसरा कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। इस रास्ते से आप अब पैदल नहीं जा सकते। पहले कोई भी व्यक्ति आमतौर पे अमूमन जिन दिनों में हम देखते थे कि 1 नंबर स्टेज से 2 नंबर स्टेज पर जा सकता था और 2 नंबर स्टेज से 1 नंबर स्टेज पर जा सकता था। मायने समझना चाहते हैं रोहित आपसे, जो कार्रवाई की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, इसके मायने काफी बड़े हैं, लेकिन क्या वो मायने हैं, क्या संकेत, क्या संदेश दिया जा रहा है इस कार्रवाई के जरिए? जी बिल्कुल, अगर इस कार्रवाई की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस और जो निहंग जत्थेबंदियां जो इस बिल्कुल कंटेनर के बैक साइड है उनके बीच बातचीत हुई है। और जब ये बैरिकेड लगाए जा रहे थे तो लगातार इस चीज का विरोध हुआ कि आप बैरिकेड लगा के रास्ता क्यों बंद कर रहे हो। तो उसके जवाब में दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं उनकी बात हुई इन जत्थेबंदियों से, निहंग जत्थेबंदियों से। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई भी पैनिक स्थिति क्रिएट ना हो, किसी भी प्रकार का आंदोलन में कोई खलल ना डाले, कोई भी शरारती अंसर 1 नंबर स्टेज से 2 नंबर स्टेज तक या 2 नंबर स्टेज से 1 नंबर स्टेज के एरिया में ना आए। इसीलिए जो पूरा एरिया वो ब्लॉक किया गया, इसीलिए पूरा एरिया ब्लॉक किया गया कि शांति इस आंदोलन में बनी रहे। जिस प्रकार से 26 जनवरी का एक प्रोग्राम था, 26 जनवरी को सबने देखा कि जब लाल किले पे तिरंगे वाले पोल पे जब जो झंडे लहरा दिए गए, उस चीज़ की किसान संगठनों ने भी निंदा की, तमाम लोगों ने, देश ने निंदा की। और उसके बाद आज कुछ लोग जो दिल्ली के आसपास के एरिया के लोग हैं, जो सिंघू बॉर्डर के आसपास के एरिया के लोग हैं, जो नरेला के हैं, सिंघू के हैं, या टिकरी का जो आगे का एरिया वहाँ से लोग हैं, वो 30 से 50 की गिनती में लोग आते हैं और हाथों में तिरंगे लाकर वो प्रदर्शन करते हैं। उनका कहना है कि ये बॉर्डर हटाए जाए, इन बॉर्डरों को खाली किया जाए। और उसके बाद पुलिस भी मुस्तैद होती है और उनके द्वारा बैरिकेड कर दिए गए कि कोई भी 2 संगठन आमने सामने ना हो, जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो। इसीलिए जो पूरा पैदल रास्ता उसको ब्लॉक कर दिया गया। अब 1 नंबर स्टेज वाला बंदा 1 नंबर पर रहेगा, 2 नंबर स्टेज वाला बंदा 2 नंबर के एरिया में रहेगा और एक दूसरे एरिया में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। सो साफ तौर पे उस एरिया को, पूरे एरिया को मैं एक बार फिर आपको दिखला देता हूँ। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो, उस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है। जी, लेकिन इस बीच आपकी क्या किसान संगठन के बड़े चेहरों से बातचीत हुई है? इस कार्रवाई को वो किस तरीके से देख रहे हैं? उनके आंदोलन की अगली रूपरेखा अब क्या है? एक तरफ दिल्ली पुलिस का पहरा बढ़ गया है और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस नकेल भी कसने लगी है। जहां मुकदमे दर्ज हुए, लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए। इस बारे में क्या कोई बातचीत हो पाई है किसी किसान नेता से आपकी?
सो बिल्कुल अभी तक हमारी किसी किसान संगठन के साथ बातचीत नहीं है, क्योंकि करीब अब से 1 से 1.5 घंटा पहले ये बैरिकेड लगना शुरू हुए थे और इस बैरिकेड को लगाने का जो काम है वो शुरू किया गया था और अब ये बैरिकेड लगाने का काम है जो वो पूरा हो चुका। और इसके बाद किसान संगठन इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो उनसे जब बात होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा। पर अब कोई भी व्यक्ति पैदल रास्ते के जरिए आपके पास उस वक्त आएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो सिंघू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी रोहित बंसल आपको दिखा रहे थे और बता रहे थे किस तरीके से बैरिकेडिंग वहां पर की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और सुरक्षा में कई बड़ी तादाद में जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। स्टेज 1 और 2 के बीच में बैरिकेडिंग हुई है। हवाला यह दिया गया है कि कोई शरारती तत्व मौके का फायदा उठाकर हिंसा ना करे, गड़बड़ी ना करे, इस वजह से यह बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किले की घटना को लेकर सियासी घमासान जारी है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप कि लाल किले पर बीजेपी और आप समर्थक दिखे। अपनी नाकामी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना गलत है। मैं शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे किसानों को कैसे रोक सकता था? क्या राहुल गांधी ने किसी को लाल किले पर चढ़ने को कहा था? ये सवाल भी पूछे हैं बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी का लगातार ये भी आरोप कि कांग्रेस की वजह से ये आंदोलन इतना भड़का। लाल किले की घटना को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप सियासी दलों में लगाए जा रहे हैं। इस सियासी घमासान के बीच ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान कि बीजेपी और आप के जो समर्थक थे वो लाल किले पर दिखे, अपनी नाकामी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना गलत है। उन्होंने कहा, मैं शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे किसानों को कैसे रोक सकता था? क्या राहुल गांधी ने किसी को लाल किले पर चढ़ने को कहा था? अगली खबर, दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज 18 पर बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल का बयान कि कांग्रेस आप के नेताओं ने भड़काने का काम किया। दीप सिद्धू से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, यह भी उनकी तरफ से सफाई में कहा गया। कहा कि किसान नेता भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। दर्शनपाल, योगेंद्र यादव जैसे नेता जिम्मेदार हैं। लाल किले की घटना से पूरा देश शर्मसार हुआ। लाल किले पर उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर जुल्म किया। पुलिस वालों के परिजनों से भी माफी मांगे किसान। कि ये जिहड़ा कीता गया, ਇਹਦੇ ਚ बहुत सारे इंसीडेंट ऐसे मैं दस सकदा तुहानूं जिहड़े च इन्हां लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिहड़ा साफ पता लगदा। और ये पोलिटिकल पार्टियां दा, कांग्रेस का और इन्हां दा, अकाली दल का और बाकी लोगों का भी पता लगता कि की कर रहे हैं। ये उत्साहित कर रहे सी इन्हां कम्मां नूं। अपने एमएलए एमपीज़ नूं भेज के कांग्रेस ने इत्थों भेजे ने, ट्रैक्टर भेजे ने, उन्होंने एमएलए गए ने, सब गए ने। आम आदमी पार्टी तो जी जान लगा के लगी रही है कि इस तरह की हरकत होवे और आपस च एक दूजे ते इल्जामबाजी ये करते हैं, वो बिट्टू ते मारा मारी करना और बिट्टू का फिर आम आदमी ते आरोप लगाना। ईवन सीएम साहब भी ला रहे हैं। तो इस करके इन्हां चीज़ों च भारतीय जनता पार्टी कदे नहीं पैंदी, पर लोग देख रहे हैं, लोग इसकी सज़ा जरूर देंगे। जांच एजेंसियां अपना काम करनियां। पन्नू और पंधेर ਜਿਹੜੇ किसानों के नाल मीटिंगां च भी जाते सी, इन्हां दी जथेबंदियां चों एक ते वो भी साडे ही बंदे होने आ। जिस तरह की गल करते कोई थोड़ा बहुत इन्हों सोचना चाहिए। अज भी इन्नी बड़ी दुखदाई घटना जी इन्होंने की है, सारे देश का मन दुखिया, देश भगतों का मन दुखिया, साडी राष्ट्रीयता भी शर्मसार हुई है भी ये की है, की कर रहे हैं। तो उसके बावजूद इदां दीयां गल्लां करना। दीप सिद्धू का साडे नाल की संबंध आ? फोटो कोई भी खिंचवा सकता, लीडरां नाल फोटो हुंदियां ने, फोटो नाल गल नहीं बनती। कोई साडी पार्टी दे विच एक्टिविटीज़ कदे रहा होवे, कोई असीं उहनूं नज़दीक रखिया होवे, साडी विचारधारा दा होवे तां साडे नाल गल कर सकदे आ। इस तरह दीयां गल्लां करनियां ठीक नहीं। इन्हां दा दीप सिद्धू आ। उधर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे स्थानीय लोग तिरंगे के अपमान के बाद लोगों में गुस्सा नजर आया। हाथों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया। सिंघू बॉर्डर को खाली करने की मांग उठाई। बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे थे और यहां से लोगों को हटने के लिए कहा। तिरंगे का जो अपमान हुआ उसके बाद से लोगों में नाराजगी और हाथों में तिरंगा लेकर ये लोग यहां सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन करने आए और सिंघू बॉर्डर को खाली करने की मांग की। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से कुछ लोग पहुंचे ने, उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि एक तिरंगा यात्रा कढ़ी गई है और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर को खाली कराउण दा
ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਰੰਗੇ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गल करेंगे कि की नाम है ਤੁਹਾਡਾ, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? राकेश शर्मा। कहाँ से आए हो? मेरा हमीदपुर गांव है, पड़ोस में बिल्कुल हमीदपुर मेरा गांव है। 2 महीने से हम किसान भाइयों के साथ थे, लेकिन 26 जनवरी वाले दिन जो इन्होंने, मैं किसान नहीं कहूंगा, ये उड़दंगी है, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, वो एक किसान नहीं हो सकता। सो किस तरह से आज की जो नारेबाजी कर रहे हैं कि सिंह बॉर्डर को खाली किया जाए? सिंह बॉर्डर हम खाली कराएंगे। 2 महीने से सफर किया है, हम 2 महीने से सफर करे थे, लेकिन एक तिरंगे का जो अपमान किया है उसका हम अपमान नहीं सहेंगे, हम बॉर्डर खाली कराएंगे। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਪੱਕਾ न्यूज़ 18 पंजाब, दिल्ली सिंघू बॉर्डर। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली हिंसा पर एक्शन में पुलिस नजर आ रही। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। वही दीप सिद्धू जिसको आपने लाल किले पर देखा था जब झंडा फहराया गया था, गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। दिल्ली पुलिस की तरफ से लखा सिधाना को भी जल्द पकड़ने का निर्देश हुआ है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। दीप सिद्धू को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि जब दीप सिद्धू ये कबूल कर चुका है कि लाल किले पर अपना झंडा फहराया है उसने और इसमें वो शामिल है, तो उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों अभी तक वो आजाद घूम रहा है, बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रख रहा है। तो अब दिल्ली हिंसा पर दिल्ली पुलिस एक्शन में है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के आदेश हो गए हैं। लखा सिधाना को भी जल्द पकड़ने का निर्देश हुआ है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है, दीप सिद्धू को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और साथ ही लखा सिधाना को लेकर भी फरमान जारी हो गया। यानी अब इन 2 बड़े विवादित चेहरों पर शिकंजा कसा जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दीप सिद्धू लखा सिधाना को लेकर अब दिल्ली पुलिस एक्शन में है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बकायदा आदेश जारी कर दिए हैं इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए। गिरफ्तारी के आदेश के लखा सिधाना, दीप सिद्धू को जल्द पकड़ा जाए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने के लिए। आपको बता दें कि ये 2 विवादित चेहरे जिन पर आरोप है कि सीधे सीधे मंच से लोगों को भड़काया, किसानों को भड़काया और इनकी वजह से भीड़ आगे बढ़ती गई, दिल्ली में प्रवेश किया, आईटीओ से होते सीधे लाल किले पर पहुंचे और वहां पर जहां तिरंगा फहराया जाता है 15 अगस्त के दिन, वहां निशान साहिब को फहराया और किसानी झंडे को लगाया। इसके बाद से लगातार आरोप ये भी थे कि इन पर शिकंजा कब कसा जाएगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।